बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। करोड़ों दरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पे। मैं हूं कैसर अंजुम आईपीपी न्यूज़ के प्रोग्राम दस्तक के साथ। जैसा कि हम हमेशा प्रोग्राम शुरू करने से पहले यही अर्ज करते हैं कि इस प्रोग्राम का मकसद बड़े बड़े फलकबोज ईवानों में बैठे हुए आहनी दरवाजों के पीछे हुक्मरानों और हमारी किस्मत का फैसला करने वालों तक आपके मसाइल पहुंचाना है। आज का दस्तक प्रोग्राम इंतहाई हसास है। जैसा कि आप जानते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम पर मुल्क भर में मुख्तलिफ मकातब फिक्र और सियासतदानों और बहुत सारे लोगों ने जिस किस्म के जज्बात का इजहार किया है, इस हवाले से 27वीं आईनी तरमीम पर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को लिखे गए खत में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा है कि बैरूनी मदाखलत अब कोई राज नहीं, एक खुली हकीकत है। जो जज सच बोलता है वो इंतकाम का निशाना बनता है। अपने खत में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही, अवाम के साथ नहीं। उन्होंने कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिले माफी जुर्म है। बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाइयां भी एक ही सिलसिले की कड़ियां हैं। बानी पीटीआई के साथ होने वाला सलूक इसी जबर के तसलसल का हिस्सा है। जस्टिस अतहर मिनल्ला का कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अवामी एतमाद हासिल करने पर निशाना बनाया गया। बहादुर जजेस के खत और एतराफ सुप्रीम कोर्ट के जमीर पर बोझ हैं। हम सच जानते हैं मगर सिर्फ चाय खानों में सरगोशियों तक महदूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह भी कहा कि इस वक्त मुल्क इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है और जो जज सच बोलता है वो इंतकाम का निशाना बनता है। जो जज नहीं झुकता इसके खिलाफ एहतसाब का हथियार इस्तेमाल होता है।